अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रोमानिया में असाइलम का क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के जरिए आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं और रोमानिया जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे आपकी फाइल को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इस सारे प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर लें। पहला स्टेप होता है आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है। सेकंड स्टेप में वो आपकी फाइल को एनालाइज करते हैं। थर्ड स्टेप में आपका वो केस एक्सेप्ट होने के बाद आपको टीआरसी कार्ड जो होता है, रिफ्यूजी का टीआरसी कार्ड होता है, वो भी एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, वो आपको मिलता है। तो हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले आपने फैसला कर लिया कि जी आपने रोमानिया में असाइलम के लिए अपनी एप्लीकेशन को वो सबमिट करना है। तो आपने उसके लिए अपनी फाइल रेडी करनी है। आपने जो भी रीजन, जिस रीजन की बेसिस पर आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसके लिए जो भी आपके पास प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री से हैं, आपने कोशिश करना है कि जो रीजन आप अपनी असाइलम के केस में लगा रहे हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लाजमी लगाएं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, वो पहले भी आपको बताई है कि आपने अपना कभी भी गलत बयानी नहीं करनी। अपना नाम सही बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही बतानी है, अपना कंट्री का सही बताना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज में भी आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में आपका केस पास होने के बाद अगर आपने गलत बयानी की होती है, अपने क्रेडेंशियल्स गलत बताए होते हैं, तो आपका केस एक्सेप्ट हो तो जाता है लेकिन आपको वो फायदा नहीं देता, क्योंकि आपने पहले ही गलत बयानी की होती है, वो आपका फ्रॉड रेट में आ जाता है। तो लिहाजा आपने कभी भी किसी सूरत में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत नहीं करना। अपने नाम को, कंट्री को, सब कुछ आपने ओरिजिनल रखना है, सही सच बताना है। अच्छा जी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, अपनी फाइल रेडी की। फाइल रेडी करने के बाद जो आपका रीजन है वो आपने प्रॉपर्ली एक फॉर्म पे अपना रीजन लिखा। उस रीजन के अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको प्रूव करते हैं वो आपने साथ लगाने हैं। आपने जाके इमिग्रेशन के ऑफिस में, बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस में, या फिर आपने पुलिस स्टेशन में जाके वो सबमिट कर देनी है। अच्छा जी, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया कि पहले स्टेप में आपने फैसला किया रोमानिया में अपना असाइलम की फाइल ड्रॉप करने का। आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और जो आपने रीजन लगाई उसको जो फेवर करती हैं या जो उस चीज को साबित करती हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने फाइल रेडी की। फाइल रेडी करने के बाद आपने अपनी फाइल ड्रॉप कर दी ऑफिस में। अब आ जाए जी सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में वो आपकी फाइल को एनालाइज करते हैं। फाइल को एनालाइज इस तरह करते हैं कि वो आपका इंटरव्यू कॉल करेंगे। आपको इंटरव्यू कॉल करने के बाद वो आपको मोस्ट ऑफ केसेस में 2 से 3 घंटे का भी इंटरव्यू हो सकता है। कई दफ़ा ये होता है कि इमिग्रेशन वाले आपको ट्रांसलेटर खुद प्रोवाइड करते हैं और कई दफ़ा आपने खुद अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाना होता है। वो आप अपना ट्रांसलेटर को साथ लेके जाते हैं। मोस्टली 2 से 3 घंटे का इंटरव्यू होता है। वो आपके जो आपने रीज़न लगाई होती है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन होती है। डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि आपने जो रीज़न लगाई है क्या वो रीज़न सही है, आप सच बोल रहे हैं। वो आपसे इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ उसके रिगार्डिंग पूछेंगे और डिफरेंट वेज से एक ही चीज़ के बारे में पूछेंगे। वो ये चाहते हैं कि आपका झूठ पकड़ें और आपने उनको सच ऐसे बताना है या अपने रीजन के बारे में बताना है कि आप उनको ये ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि आपके झूठ को पकड़ेंगे। अगर आपने झूठ बोला है तो, अगर तो आपने सच बोला है, आपको आपकी रीजन वैलिड है, तो आपका केस किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं हो सकता। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका एक इंटरव्यू 3 घंटे का या 4 घंटे का होता है और एक इंटरव्यू फिर रिकॉल हो जाता है, यानी कि सेकंड इंटरव्यू भी कॉल कर लेते हैं। 2 इंटरव्यू करने के बाद वो आपका फैसला करते हैं कि जो आपने रीज़न लगाई है वो ऑथेंटिक है, आपको अपनी कंट्री में वाकई खतरा है, तो वो आपका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। सेकंड स्टेप में उन्होंने आपकी फाइल को एनालाइज किया, आपका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उन्होंने ये साबित कर दिया कि जी आपको अपनी कंट्री में खतरा है, तो वो आपका केस एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी टाइम पे भी वो आपका केस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो आपने क्या करना है। अब थर्ड स्टेप पर आ जाएं, जहां पे आपका केस एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने। फिर आपको अपनी कॉल करेंगे जी आप अपनी एम्बेसी में जाएं, वहां से अपना डॉक्यूमेंट लेके आएं कि आप वाकई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी कंट्री से हैं। क्या वाकई आप उस कंट्री से हैं? तो वो उस कंट्री से एम्बेसी में आप जाएंगे, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट लेंगे। वो डॉक्यूमेंट लेके आप डायरेक्टली फिर ऑफिस में आएंगे। फिर वो ऑफिस में सबमिट होने के बाद आपको रिफ्यूजी कार्ड मिल जाता है। वो रिफ्यूजी का कार्ड होता है, वो हर पहली दफा आपको 6 महीने का भी मिल सकता है, 2 महीने का भी मिल सकता है, 2 साल का भी मिल सकता है। उसकी बेसिस पर आप रिफ्यूजी पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये 3 स्टेप को जाना। फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी फाइल को सबमिट किया, सेकंड स्टेप में उन्होंने आपकी फाइल को एनालाइज किया, थर्ड स्टेप में आपकी फाइल एक्सेप्ट होने के बाद आप टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में चले गए जो रिफ्यूजी का होता है। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो लिहाजा ये कंप्लीट प्रोसेस है रोमानिया में असाइलम अप्लाई करने के लिए। अब आ जाएं कि जो लोग जिनकी इंटरव्यू के बाद फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही
आपकी फाइल रिजेक्ट होती है, आपको एक डिसीजन पेपर मिलता है कि जी ये हमारा डिसीजन है कि आपकी हम रिजेक्ट करते हैं। वो डिसीजन पेपर लेकर आप इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में खुद जाके भी सबमिट कर सकते हैं, लॉयर के जरिए भी आप सबमिट कर सकते हैं। वही जैसे आपने असाइलम के प्रोसेस में जाने के लिए अपनी सारी फाइल आपने राइट डाउन की, अपनी सारी रीजन लिखी, उसके बाद जाके फाइल सबमिट कर दी, ऐसे ही आप इंट्रा कोर्ट अपील में भी जाके अपना फाइल सबमिट कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, लॉयर के जरिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील में अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपके पास सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में आप अपील करते हैं। सिविल कोर्ट में भी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपके पास प्रेसिडेंट की ऑप्शन रह जाती है। तो लिहाजा आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है जिसके में आप अपना फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपील में जाएंगे तो आप अपने स्टेटस को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका अगर वो रिजेक्ट करते हैं, आपको अपील में चले जाते हैं, तो वो ये कंसीडर होगा कि जी आप प्रोसेस में हैं, वो आपको वहां से डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आप फेस करते हैं तो आप बाय द लॉ बाय द बुक लाजमी करें। ये ना करेंगे जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अब मैंने जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, लेकिन उसको एग्जॉस्ट करें, उसमें जाएं। अगर आप उसमें कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपील में नहीं जाएंगे और आप पकड़े जाते हैं, आपको वो डिसीजन दे चुके हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया, आप कंट्री लीव कर दें, तो वो आपको बाय फोर्स भी कंट्री से डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपील में चले जाएंगे, वो बाय फोर्स आपको वहां से डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने जाना कि रोमानिया में असाइलम का क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के जरिए आपकी फाइल एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। एक्सेप्ट होती है तो आप अपना टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में चले जाते हैं, रिजेक्ट होती है तो आप अपील के प्रोसेस में चले जाते हैं। सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि रोमानिया में रिलीज लेटर का क्या फंडा है, यानी कि रिलीज लेटर क्या चीज़ है। वो आपका असाइलम स्टेटस होता है या असाइलम में और जो कंट्री आपको रिलीज लेटर देती है 1 महीने का 15 दिन का, उसमें क्या डिफरेंस है। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।